2024 एक ऐसा साल रहा है जहाँ पे हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें विटनेस करी हैं जो शायद हम इम्पॉसिबल समझते थे। इस साल हमने इतने सारे इंटरनेशनल कोलैब्स विटनेस किए हैं जितना तुम सोच भी नहीं सकते, चाहे फिर वो कोई म्यूज़िक इंडस्ट्री में हो या फिर वो यूट्यूब इंडस्ट्री में हो या फिर वो चाहे बॉलीवुड में हो। हमने बहुत सारे इंटरनेशनल कोलैब्स देखे हैं इस साल में, और ये सारी चीज़ें देख के आई नो कि तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर एक ही क्वेश्चन आता है कि क्यों, वाई इन सब लोगों को इंटरनेशनल कोलैब्स की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों इन लोगों ने इतने सारे कोलैब्स किए और इतनी सारी कंट्रीज होने के बावजूद भी इंडिया को ही क्यों चुना गया। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, और तुम ये भी जान पाओगे कि किस तरीके से ये दुनिया हम इंडियंस को यूज़ करती है फॉर देयर ओन प्रॉफिट। हेलो, मेरा नाम है कल्टेक्स और जानते हैं कि कैसे ये इंटरनेशनल कोलैब्स तुमको यूज़ कर रहे हैं फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स। मिस्टर बीस्ट एक यूट्यूब का ऐसा चैनल जो कि आज सबसे ज़्यादा ऊंचाइयों पर है। मिस्टर बीस्ट एक अमेरिकन यूट्यूबर हैं जो कि अमेरिका के अंदर एक एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं, और ये वहाँ पर एक कंपनी ओन करते हैं जिसका नाम है फीस्टेबल्स। फीस्टेबल एक कंपनी है जो कि चॉकलेट्स बनाती है बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा क्योंकि ये वाइट लेबलिंग करते हैं एक प्रोडक्ट की। वाइट लेबलिंग का मतलब होता है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो एक थर्ड पार्टी कंपनी बनाती है और ये उसके ऊपर सिर्फ अपना लेबल लगा के बेचते हैं। मिस्टर बीस्ट जो कि चैलेंजेस वीडियो बनाते हैं, एक टाइम पे इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इन्हीं के एक नोन इंसान ने पार्टिसिपेट किया था, जो कि ऑब्वियसली चैलेंजेस हारा भी था और जीता भी था। और कुछ टाइम बाद जब वो बाहर आया इन चैलेंजेस से, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगा, तो उसने यूट्यूब पे 2 वीडियोस पब्लिश करी एंड इसी पार्टिसिपेंट ने आगे जाके मिस्टर बीस्ट को एक्सपोज किया, जहाँ पे इसने बताया कि किस तरीके से मिस्टर बीस्ट अपने चैलेंजेस को फेक करते हैं और वो किस तरीके से अपने चैलेंजेस के दौरान अपने पार्टिसिपेंट्स का मेंटल करते हैं और वो किस तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं। और वो ये सब ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो पार्टिसिपेंट है वो इस चैलेंज को जल्दी से जल्दी लीव कर दे। और ऐसा हुआ भी है कि बहुत बार इन सारे स्ट्रेस की वजह से जो पार्टिसिपेंट है उसने चैलेंजेस छोड़े भी हैं। I think when he's generous on camera, it's the least authentic thing in the world. Oh, hey, you're crying. That's so good for camera. Can you cry more? Oh, it's so good for the camera if you could. Oh, it made me uncomfortable that I was working there, and I think that's why I wasn't on camera as much as they said I was going to be. जब इस इंसान ने मिस्टर बीस्ट को एक्सपोज किया इन 2 वीडियो के साथ, तो मिस्टर बीस्ट को अपनी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा बैकलैश झेलना पड़ा क्योंकि लोगों को पता लग गया था कि वो अपनी वीडियोस को किस तरीके से फेक करते हैं। वैसे तो मिस्टर बीस्ट मल्टीपल बिजनेसेस ओन करते हैं अमेरिका के अंदर, पर वहाँ पे उनका एक और बिजनेस है जिसका नाम है बीस्ट बर्गर, जहाँ पे वो बर्गर सेल करते हैं। और इनकी जो ये कंपनी है वो भी एक थर्ड पार्टी कंपनी रन करती है, मतलब इनका सिर्फ नाम यूज होता है, उसका जितना भी प्रोडक्शन होता है वो एक थर्ड पार्टी कंपनी मैनेज करती है। और उस कंपनी के हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। I gotta say guys, that is not good at all. After eating it, I can confirm that's basically what it is. Pre-frozen patties, kind of some gross plastic cheese, really low quality plasticky American cheese. So they decided कि ये इंडिया में आकर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि अपनी कंट्री में तो इनके बिजनेसेस चल नहीं रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि ये इंडिया को टारगेट करेंगे और यहाँ पर आके अपने प्रोडक्ट्स को बेचेंगे। एंड जब इन्होंने ऐसा करने की सोचा तो इन्होंने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया कि ये किस तरीके से इस प्लान को अंजाम देंगे, किस तरीके से इंडियन मार्केट को टारगेट करेंगे टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। इन्होंने सब चीज़ें काफ़ी अच्छे से प्लान करी। वो सारी चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे वीडियो में आके पता लग जाएंगी, बट साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता लगेगा कि इनके बिजनेसेस से अलग एज अ ह्यूमन ये लोग किस तरीके की आइडेंटिटी कैरी करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि कुछ टाइम पहले मिस्टर बीस्ट ने एक वीडियो रिलीज करी थी जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स आए थे दुनिया के अलग अलग कंट्री से compete करने के लिए। एंड उस वीडियो के अंदर इंडिया से इन्वाइट किया गया था कैरी मिनाटी को। एंड जब मिस्टर बीस्ट की वीडियो रिलीज हुई तो उस वीडियो के अंदर कैरी मिनाटी का भी एक पार्ट रखा गया। Dude, Logan, he flew here all the way from India and you eliminated him. It was very fun, man. उस वीडियो के बाद जब कैरी मिनाटी वापस इंडिया आते हैं तो कुछ टाइम बाद कैरी के चैनल पे एक वीडियो रिलीज होती है जो कि होती है एक पैरोडी वीडियो
मिस्टर बीस्ट के ऊपर। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारे इंडियन क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इंडियन क्रिएटर्स होते हैं। इवन मिस्टर बीस्ट का भी एक सीक्वेंस होता है इस वीडियो के एंड में। उस टाइम पे मिस्टर बीस्ट ने प्रॉमिस किया था कि अगर एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लाइक उस वीडियो पे हो जाएंगे, उस कैरी की वीडियो पे हो जाएंगे, तो वो इंडिया आएंगे। और जब ऐसा हो जाता है तो मिस्टर बीस्ट एक वीडियो रिलीज करते हैं, अपने चैनल पे नहीं, अपने फिलांथ्रोपी चैनल पे। फिलांथ्रोपी चैनल पे वो एक वीडियो रिलीज करते हैं जहाँ पे वो कुछ इंडियन लड़कियों की मदद कर रहे हैं, कुछ गरीब इंडियन लड़कियों की वो हेल्प कर रहे हैं। और ये वीडियो बनी होती है इन अ कोलैबोरेशन विद जैकलिन फर्नांडिस। इस वीडियो के अंदर वो लोगों की साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं और इंडिया की गरीबी को दिखा के इंडियन से सिंपैथी गेन करते हैं। एंड इस वीडियो के कुछ टाइम बाद ही मिस्टर बीस्ट अपने इंस्टा पे एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसके अंदर वो अनाउंस करते हैं कि वो इंडिया में आ रहे हैं। So I'm gonna come to India on November 10th. And also coming to India is Logan Paul, KSI, and Speed. And while I'm there, because you guys went all out on this video, we're also going to be launching Feastables and Prime in. और वो इंडिया में अकेले नहीं आते, वो आते हैं अपने 2 और फ्रेंड्स के साथ, लोगन पॉल एंड KSI। लोगन पॉल और KSI अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं कि ये एक हाइड्रेशन कंपनी ओन करते हैं जो कि ड्रिंक्स बनाती है। ये प्राइम हाइड्रेशन को ओन करते हैं। ये तीनों लोग मिलके इंडिया में आते हैं और इंडिया में आकर लोगन पॉल और KSI अपनी प्राइम को लॉन्च करते हैं और ये अपनी फीस्टेबल को। और ये सब लोग भर भर के मार्केटिंग कर रहे होते हैं। इंडिया में आके इन्होंने मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट शूट किया विद अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स और इन्होंने खुद के लिए भी बहुत सारा कंटेंट शूट किया अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हुए। और इसके बाद जब ये यहाँ से चले जाते हैं तो ये जाने के बाद एक और वीडियो रिलीज करते हैं अपने फिलांथ्रोपी चैनल पे, जो कि अगेन होती है इंडिया की गरीबी को लेके, इंडिया के साइकोलॉजिकल स्टेट को टारगेट करते हुए। अगर तुमको अभी तक समझ नहीं आ रहा है तो मैं तुमको बता दूं, ये सब हो रहा होता है इंडिया की पॉपुलेशन को टारगेट करने के लिए, ताकि वो इनसे कनेक्ट बनाए और वो इनके प्रोडक्ट्स को खरीदे। सीरियसली तुम अगर नहीं समझ पा रहे हो, दिस इज़ अ रियली डब साइकोलॉजिकल शिट यार। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो जब ये इंडिया में आकर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे होते हैं तो इससे काफ़ी सारे लोग तो बहुत खुश होते हैं। काफ़ी सारे लोग इनके प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, रिव्यूज़ बना रहे होते हैं। बट एक बहुत बड़ा तबका है लोगों का जो इनसे काफ़ी ज़्यादा नाखुश दिखता है, जो कि शायद लॉजिकल सोच रखता है, जो कि शायद समझता है कि किस तरीके से लोग तुमको यूज़ कर रहे हैं खुद के प्रॉफिट के लिए। मिस्टर बीस्ट का सबसे खराब टाइम चल रहा है अपनी कंट्री में। लोगन पॉल का तो भूल गए होंगे शायद लोग, वो जापान के फॉरेस्ट वाला व्लॉग सबसे बड़ा क्लाउन बंदा है वहां का। और KSI की तो वैसे ही 0 पर्सनैलिटी है। प्यूडीपाई ने रेसिस्ट गाना बना दिया बिच लजानिया इंडियंस के खिलाफ। जो भी लोग इनके प्रोडक्ट्स के लॉन्च पे इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, शायद वो ये बात भूल गए थे कि कुछ साल पहले मिस्टर बीस्ट ने टी सीरीज वर्सेस प्यूडीपाई का नैरेटिव किस तरीके से प्रमोट किया था, किस तरीके से मिस्टर बीस्ट ने इंडिया को कोई कसर नहीं छोड़ी थी नीचा दिखाने की। उन्होंने हर प्रयास किया था कि टी सीरीज प्यूडीपाई से आगे ना जा पाए। एंड जब बात आई बिजनेस की तो ये उसी इंडिया को टारगेट करने लगे इन अ हेल्दी मैनर, और इन्होंने वो सारे काम किए जो कि शायद हमारे लिए इम्पॉसिबल था समझना। I am with the chairman and CEO of T-Series, and I flew all the way here to India to make you a proposition. If you subscribe to me, I will subscribe to T-Series. Now I will return the favor. After all these years, the sub race is over. और ये सब हो रहा था सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेसेस को बिल्ड करने के लिए, एक मार्केट को कैप्चर करने के लिए। दिस इज ऑल द साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज्ड बाय मिस्टर बीस्ट। और ये सब होता है बेसिकली एजेंसीज को हायर करके जो कि इन चीज़ों में मास्टर्ड होती हैं, किस तरीके से लोगों को टारगेट करना है, किस तरीके से उनकी मेंटालिटी को एक वे में नरेट करना है। ये सारी चीज़ें प्लान्ड होती हैं, अगर तुमने अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो। जिस तरह ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और उन्होंने इंडियंस का यूज़ किया था अपने फ़ायदे के लिए, वैसे ही ये लोग आते हैं इंडिया में जब इनको अपने बिजनेसेस का फ़ायदा दिखता है। वरना ये इंडिया को इतना ज़्यादा हेट करते हैं जो तुम इनके पास्ट करियर से जान सकते हो। और ये मिस्टर बीस्ट की बात नहीं है, अमेरिका में मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया को लेके काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट हैं, जो कि इंडियन के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रेसिस्ट कमेंट करते हैं और वो डायरेक्टली इंडियंस के मुंह पे पजीत बोलते हैं। India, it's filthy. करी की स्मेल आने वाले बोलते हैं हमें पजीत बोलते हैं, पजीत। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, पजीत एक रेसिस्ट स्लैंग है इंडियंस को लेके, जिसका मतलब काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्टिंग होता है। जब हम अमेरिका में एजुकेशन के लिए जाते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, तो ये लोग हमको इस तरीके से ट्रीट करते हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते। और जब इन लोगों को बिजनेस करने की बारी आती है तो दे नो द रियल पोटेंशियल ऑफ इंडियन कस्टमर्स। हम लोगों का नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितना ज़्यादा है और इतने
इतने सारे लोगों का जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कितना ज़्यादा है। डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली एक ऐसी इनकम होती है जिसको तुम टेक्निकली ये समझ सकते हो कि जिसको खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है, जिसको उड़ाने के लिए कमाया जाता है। दे नो हमारा डिस्पोजेबल इनकम कितना ज़्यादा बड़ा है। इसी वजह से ये इंडियंस को टारगेट करते हैं फॉर देयर बिजनेसेस। एंड साथ ही साथ लोग इनके प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी ज़्यादा नाराज़ इस चीज़ से भी थे कि ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट बेच रहे थे जो कि अमेरिका में बिकना बंद हो चुके हैं, और जो इनकी इन्वेंट्री में पड़े हैं उनको इंडिया में बेचा जा रहा था जो वहाँ पर नहीं बिक रहे थे। एक बिलियनरी फाउंडर है जो इंडिया में रहता है, जो उडू कंपनी के फाउंडर हैं। वो गांधीनगर में रहते हैं, गुजरात के अंदर। वो जानते हैं कि इंडिया के अंदर ट्रू पोटेंशियल कितना है, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी ज़्यादा है, और इन लोगों की बाइंग पावर कैसी है। तो वो इंडिया में रहते हैं अपने बिजनेसेस को करने के लिए। तुम सोच सकते हो वो एक बिलियनरी फाउंडर है, बिकॉज ही नो कि इंडिया का ट्रू पोटेंशियल कितना है। एंड बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो तुमको तुम्हारे मनी के बदले में एक वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक राइट वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं। बट इन अदर हैंड बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जेब से पैसा निकालना चाहते हैं और तुमको ओवर प्राइस प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं बाय क्रिएटिंग द फेक हाइप। अभी तक तुमने जाना कि ये लोग एज अ बिजनेसमैन कैसे हैं, अब तुम जानोगे कि ये लोग एज अ ह्यूमंस कैसे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मिस्टर बीस्ट के बारे में तो मैंने तुमको बता दिया था कि किस तरीके से वो लोगों को अपने चैलेंजेस के अंदर एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो चैलेंजेस हार जाएं। एंड तुमको याद है मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में तुम्हें ये भी बताया था कि एक पार्टिसिपेंट था जिसने मिस्टर बीस्ट को एक्सपोज किया था, और एक्सपोज करते हुए उसने 2 वीडियोस बनाई थी। उसके अंदर उसने ये भी रिवील किया कि मिस्टर बीस्ट के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जिन पे सीधा सीधा बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस भी हैं। ये तो रही पार्टिसिपेंट्स की बात। तुमने मिस्टर बीस्ट का ग्रुप तो देखा होगा एंड तुम उसको जानते भी होगे कि उनके ग्रुप में कौन कौन है। बट उनके ग्रुप का एक पर्टिकुलर मेंबर था जिसका नाम था क्रिस टाइसन, जो कि अब भी है, बट नाउ ही इज़ अ ट्रांसजेंडर। मिस्टर बीस्ट का एक काफ़ी क्लोज फ्रेंड था जो कि उनकी वीडियोस में पहले आया करता था, जिसका नाम था क्रिस, और जो कि एक हेल्दी इंसान था, वो शादीशुदा इंसान था और उसका एक बच्चा भी था। और बताया जाता है कि मिस्टर बीस्ट को पहले से पता था, वो खुद को ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई करता है। मिस्टर बीस्ट को ये बात बहुत पहले से पता थी। She heard. You've never said that before, right? I've never said that publicly, no. But I've been fully confident in that decision for over a year now. जब उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड वो एक ट्रांस वुमेन बन गया, उसके बाद दुनिया में बहुत बवाल हुआ और मिस्टर बीस्ट को काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म झेलने को मिला। लोग तो मिस्टर बीस्ट से सीधा सीधा ये बोलते थे कि मिस्टर बीस्ट इसको अपने ग्रुप में से निकाल क्यों नहीं देता, बट वहीं बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट भी करते थे। आई डोंट नो लोग क्यों सपोर्ट करते थे, बट उनको ये याद होना चाहिए कि क्रिस का एक बच्चा भी था। लिटरली वो इंसान शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी था। स्टिल उसने ऐसा किया। बात यहाँ तक भी होती तो भी लोग समझ पा रहे थे, बट जो क्रिस था उसके ऊपर सीधा सीधा फीलिया के बहुत सारे आरोप भी लगे थे। This is some pictures of the character Violet from the movie Incredibles. And note, before you see Chris's response, Violet is 14 years old and Chris has to be at least like 21 or 22. Chris says, and I quote, "Low-key, she cute." Now, is that weird or is that edgy? Recently, there was some allegations surfaced that Ava had engaged in inappropriate communication with a minor. The individual involved, known as Lava GS, claimed that Ava exchanged messages with sexual content when Lava was 13 years old and Ava was 20. साथ ही साथ मिस्टर बीस्ट का एक ऑनलाइन ग्रुप भी था जिसके अंदर खुद मिस्टर बीस्ट भी थे और उनके फ्रेंड्स भी थे, जहाँ पे वो चिल्ड्रंस को लेके कुछ इनएप्रोप्रिएट बात कर रहे हैं। इस सब की वजह से उनको अपनी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रहा था एंड दे डिसाइडेड कि उनको यहाँ से निकलना है और अपने डूबते बिजनेस को बचाना है। एंड जब ऐसे डूबते बिजनेस को बचाने की बात आती है तो लोगों को याद आता है इंडिया। जैसे रिसेंटली तुमको पता होगा KTM जो कि एक ऑटोमोटिव ब्रांड है, उसने बैंकरप्सी फाइल करी है। ये न्यूज़ तुमने देखी होगी। KTM के ऊपर $3 बिलियन के लोन हैं जिनको उन्हें पे ऑफ करना है, और इसको करने के लिए KTM ने एक बहुत सही फंडर ढूंढा। उन्होंने अपने वर्ल्ड लाइनअप को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया। जो उनकी सुपर बाइक थी, चाहे वो सुपर ड्यूक हो, चाहे वो कोई सुपर एडवेंचर बाइक हो, उन्होंने सभी को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया। इन टोटल 10 या 12 न्यू बाइक्स आई गेस उन्होंने लॉन्च करी हैं इंडिया के अंदर एज अ बैकअप प्लान। इंडिया को हमेशा से बैकअप प्लान की तरह देखा जाता रहा है और इसी तरह से ये लोग तुमको और हम इंडियंस को यूज़ करते हैं फॉर देयर ओन प्रॉफिट। नाउ आते हैं लोगन पॉल पे।
तुमको लग रहा होगा कि भाई ये तो अच्छा बंदा है, ये तो प्राइम बेचता है, हमने भी पिया है और काफ़ी फेमस ड्रिंक है। ऑब्वियसली इसके वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ये लोगन पॉल कितना बड़ा क्लाउन है तुमको अभी समझ आएगा। 2017 लोगन पॉल जापान विजिट करता है, टू बी स्पेसिफिक न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड ये वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ डिसाइड करता है कि वो एक पास ही के फॉरेस्ट में जाएगा फॉर अ नॉर्मल वॉक। और जिस फॉरेस्ट में वो जाने की सोचता है उस फॉरेस्ट का नाम होता है फॉरेस्ट। ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जो कि माउंट फूजी के बेस में सिचुएटेड है, जहाँ पे लोग जाके अपनी ज़िंदगी से परेशान होके सुसाइड करते हैं। यस। एंड जब लोगन पॉल वहाँ पे विजिट करता है तो अनफॉर्चुनेटली ही बोलो, उसको वहाँ पे एक बॉडी दिखती है जो कि एक पेड़ से लटकी हुई होती है। और वो उस डेड बॉडी को देख के लिटरली हंसने लगता है। वो उसको देख के हंसता है। वो और उसके फ्रेंड्स उस पर जोक क्रैक करते हैं और बहुत ज़्यादा हंसते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये सब ऑन कैमरा हो रहा होता है। इस सब को वो व्लॉग कर रहे होते हैं। एक डेड बॉडी पे हंसते हुए, उस पर जोक्स क्रैक करते हुए वो लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और लोगन पॉल जब इस वीडियो को रिलीज़ करता है, इस वीडियो को पब्लिश करता है, तो उसको इतना ज़्यादा हेट मिलता है कि तुम सोच भी नहीं सकते। लोगन को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि उसको वो वीडियो 48 आवर्स के अंदर ही हटानी पड़ जाती है। एंड उसका एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका होता है इंटरनेट पे से। अगर वो वीडियो तुम्हें आज भी कहीं इंटरनेट पे मिलती है तो तुम देख पाओगे कि किस तरीके से लोगन पॉल को हेट मिल रहा है। एक बॉडी पर हंसना और जोक्स करना इज नॉट अ थिंग यार। इट्स नॉट रियल फॉर ह्यूमंस। यू आर अ बायोलॉजिकल बीइंग। जो तुम्हारी बायोलॉजी है वो उस सामने वाली बायोलॉजी थी। वो मर चुका है, वो एक पेड़ से लटका हुआ है। सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अजीब था। इससे तुम्हें पता लग रहा हो कि ये कितना बड़ा क्लाउन है। और अगर तुमको लग रहा है कि एक ऐसा इंसान जो कि बॉडी को देख के हंस रहा है वो तुमको किस तरीके के प्रोडक्ट्स बेचेगा, तो शायद तुम्हें समझ आए कि ये सही नहीं है। जो इंसान एक ह्यूमन लाइफ का वैल्यू नहीं कर सकता, वो सोचो तुमको किस तरीके के प्रोडक्ट्स बेचेगा। अगर हम इनके प्रोडक्ट्स पे वापस आए तो इनका एक और प्रोडक्ट आता है अमेरिका के अंदर जिसका नाम है लंचली। लंचली बेसिकली लंचेबल्स का सीधा कंपटीशन है। लंचेबल एक मिड डे मील फैसिलिटी है जो कि पैकेज्ड फूड देती है बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल में अपने लंच टाइम में खाते हैं, जिसके अंदर थोड़े बिस्किट्स होते हैं, थोड़ी मीट पैटीज होती हैं। लंचेबल्स उनको इतनी कैलोरीज देती है कि वो स्कूल के टाइम जब पढ़ रहे हैं उनके अंदर एनर्जी रहे। बट जो मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल और KSI मिलकर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, जिसको लेके लोग इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि इसका न्यूट्रिशनल फैक्ट्स बिल्कुल भी एप्रोप्रिएट नहीं है बच्चों के लिए। और इसको लेके एक डॉक्टर भी इनको एक्सपोज करते हैं कि किस तरीके से इनके प्रोडक्ट्स में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। So they'd be either under eating calories or overeating sodium. और जब वो डॉक्टर इनको एक्सपोज कर रहा होता है तो लोगन अपने ट्विटर पे जाके बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देता है, बट उसको हर एक एक्सप्लेनेशन के नीचे बहुत ही फैक्चुअल क्रिटिसिज्म मिलता है जिसका वो रिप्लाई नहीं कर पाता। इसलिए तुम आजकल बहुत सारे लोगों को ये बोलता हुआ देखोगे कि इन फॉरेन यूट्यूबर्स का अपनी कंट्री में बहुत खराब टाइम चल रहा है, और इसी वजह से ये इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने इंडिया का एक सिंगल % पॉपुलेशन भी टच कर लिया तो वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और जब ये सब हो रहा होता है तो लोगन पॉल एक और ट्वीट करते हैं जहाँ पे वो लिखते हैं कि हमने अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल दी कंटेंट बनाने में और अब हम चाहते हैं बिजनेसेस को बिल्ड करना, तो इसमें गलत क्या है? तो देखो, बिजनेसेस बिल्ड करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। इफ़ यू आर फीडिंग योर फैमिली दैट्स अ गुड थिंग। और ये बात तुम मेरे से बेहतर बता पाओगे कि लोगों के एथिक्स के साथ, लोगों के मोरल्स के साथ, लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलकर बिजनेसेस बिल्ड करना सही है या गलत। सो हे गाइस, होप तुमको ये वीडियो पसंद आई है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे जाके कमेंट करना डेयरी मिल्क बेटर अगर तुमको सच में ये वीडियो पसंद आई है तो। और अगर तुम चाहते हो मेरे से बात करना तो तुम मेरे को टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। सी यू सून।